अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के आपको पिछले टॉपिक की समझ आई होगी। तो हमने पीछे पढ़ा था क्वांटिटीज़ और उनकी टाइप्स पढ़ी थी। तो आज इंशाल्लाह उसके भी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगा और नेक्स्ट आज जो है ना हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसआई प्रीफिक्सेस, यानी कि जो हमने उस दिन यूनिट्स पढ़े थे उनमें प्रीफिक्सेस का क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रीफिक्सेस इन दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़। तो देखें, मैं ना बात शुरू करने से पहले या टॉपिक शुरू करने से पहले हम मौजू पे आते हैं। एस आई प्रीफिक्सेस, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, प्रीफिक्सेस, तो प्री का मतलब हो गया पहले, पहले आने वाला, ठीक है ना, पहले आने वाला। और फिक्स का लफ्ज़, फिक्स का मतलब हो गया यानी कि फिक्स हो, फिक्स यानी कि ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, यानी कि हर टॉपिक पे या हर पॉइंट पे हर किसी का अलग अलग है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे इस चीज़ को यानी कि कंफर्म कर लेना चाहिए कि जब मैंने अंडे लेने जाना है तो वो दर्जन में ही मिलेंगे, डजन्स में। अगर मैंने चीनी लेने जाना है तो मुझे कंफर्म है कि ये फ़िक्स है कि मुझे वो किलोग्राम में ही मिलनी है या ग्राम में ही मिलनी है। और मैंने जब जो है वो पेट्रोल वगैरह लेने जाना है तो ये फ़िक्स है कि मुझे जो है वो लीटर में या मिलीलीटर में मिलेंगे। तो इसी तरह एस आई का मतलब तो हो गया ना यूनिट्स, यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। जैसे कि हमने पढ़ा था मैस को नापने के लिए, हमने पढ़ा था कि कौन कौन इस्तेमाल होता है, किलोग्राम, ग्राम, टन्स, ठीक है ना। इसी तरह हमने टाइम को नापने के लिए क्या क्या पढ़ा था। टाइम को नापने के लिए हमने पढ़ा था सेकंड, ठीक है ना। हमने पढ़ा था आवर्स, हमने क्या पढ़ा था, मिनट्स, हमने पढ़ा था जो है वो मंथ्स, ठीक है ना। तो जनरल ये इस्तेमाल होता है सेकंड, किलोग्राम, तो ये ऐसा यूनिट्स हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था जो है वो लेंथ के लिए या डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो लेंथ के लिए हमने पढ़ा था मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। लेकिन इसमें हम ज़्यादातर जो है ना ये मीटर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल करते हैं, मैथ्स के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये एस आई हैं इन क्वांटिटीज़ का, ये क्वांटिटीज़ हैं और इनके एस आई हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो इनके अंदर प्रीफिक्सेस यानी कि इन यूनिट्स से पहले आने वाले, तो बात की समझ आ गई। यानी कि एस आई यूनिट्स से पहले आने वाले मतलब मीटर से पहले आने वाले, सेकंड से पहले आने वाले, ग्राम से पहले आने वाले। देखो ना, ये ग्राम, ये सेकंड, ये मीटर, इनसे पहले आने वाले जो पहले आएंगे और होंगे भी फिक्स, जिनकी वैल्यू फिक्स होगी, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे और उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने निकाले। अब हुआ क्या, उन्होंने प्रीफिक्सेस का बनाया क्या। सबसे पहले ना होता क्या है कि हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आ जाता है ये पेन, इसका मैस कितना है, तो मैं कहता हूँ जो मार्कर का जो मैस है वो आ गया है मेरे पास जी 15 ग्राम। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो ये तो बहुत छोटी सी माइनर सी वैल्यू है, इसको याद रखना मुश्किल नहीं है। फिर वो किसी और चीज़ का मैंने मैस निकाला तो वो आ गया जी 250 ग्राम। फिर मैंने किसी और चीज़ का मैस मालूम किया तो वो आ गया 180 ग्राम। फिर किसी और चीज़ का मैस निकाला तो वो मेरे पास आ गया 1800 ग्राम। ये ज़रा बड़ी वैल्यू आ गई। किसी और चीज़ का निकाला मैस या टाइम मालूम किया या फासला मालूम किया, यानी कि यहाँ से मैंने फैसलाबाद जाना है तो मैंने उसका जो है ना निकाला, तो वो मैं मिसाल ले रहा हूँ, वो जो है वो 3500 मीटर आ गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब इसी तरह मैंने कपड़े की लेंथ मालूम की तो वो थी 1000 मीटर। तो ये कहने का मतलब ये कि ये मुख्तलिफ लम्हा, ये यानी कि ये बहुत ये नॉर्मल सी हैं, माइनर सी हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी पैमाइश आ जाए, मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी, जैसे कि 500,000 मीटर, अब क्या करना है, 100,000 मीटर। अब इतनी बड़ी पैमाइश आ गई है ये वाली, इसका क्या करना है। या
एक छोटी सी वैल्यू आ जाती है जैसे कि 2 ग्राम, लेकिन अगर आ जाए 0.00000002 ग्राम आ जाए, बहुत छोटी वैल्यू आ गई है, इसका क्या करना है? यानी कि ये तो आप याद कर सकते हैं, इसकी समझ भी आ गई, ये भी याद कर सकते हैं, इसकी समझ आ गई, ये भी याद कर सकते हैं, इसकी समझ आ गई। यानी कि ये एवरेज लेवल की क्वांटिटीज़ हैं या एवरेज लेवल के कीमतें हैं। लेकिन ये जो आए हैं ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, ये बहुत छोटी वैल्यू आ गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे होते हैं तो हमारे पास या तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं या तो बहुत छोटी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो उनको क्या किया जाता है, हम प्रीफिक्स से बाद में जाएंगे, पहले हम उनको करते क्या, उनसे हमने निपटना कैसे है। मेरे पास आ गया 500,000 मीटर, ले जी, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इशारिया यहाँ पे है ना, जिसका इशारिया नहीं होता उसका बेटा इशारिया एंड पे होता है, जिसका पॉइंट नहीं नज़र आ रहा ना उसका पॉइंट एंड पे है, तो पॉइंट यहाँ से उठाया और मैंने पहली स्टैंडर्ड वैल्यू के पास यहाँ रख दिया यहाँ, तो मल्टीप्लाई बाय कितने स्टेप आ गया, 1 2 3 4 5 6, 10 की ताकत 6, लो जी ये आ गया। मैंने 10 की पावर में लिख दिया, ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। तो अब एक और बात याद आ गई कि प्रीफिक्सेस साइंटिफिक नोटेशन के बगैर नामुकम्मल हैं, प्रीफिक्सेस साइंटिफिक नोटेशन के बगैर नामुकम्मल हैं, ये बात आप ध्यान में रख लें। प्रीफिक्सेस हमेशा जो है ना वो 10 की पावर के साथ ही आएंगे, क्योंकि आप साइंटिफिक नोटेशन की मदद से ही किसी वैल्यू को 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस के लिए सबसे पहले 10 की पावर को समझना और 10 की पावर का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो हम पहले उसी को जाएंगे, यानी कि आज हमारे यही टॉपिक है, इन्हीं को हमने समझना है। तो अभी देखें, इसके बाद हम एक और चीज़ को समझते हैं, एक और रकम को समझते हैं। मेरे पास आ जाता है 28 के साथ 340 मीटर। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने जो है वो इशारिया कहाँ है, जिसका कोई नहीं है, जिसका इशारिया नहीं है तो ये बात हमें कंफर्म हो जानी चाहिए कि उसका इशारिया एंड पे है। तो चूँकि इशारिया एंड पे है तो मैं उठा के लाऊंगा पहली स्टैंडर्ड वैल्यू के बाद, तो पहली रकम के बाद मैं ये ले आ गया, तो पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 5 स्टेप आगे गया है। लो जी, बात की समझ आ गई। अच्छा, एक और सवाल हम करते हैं, एक और वन मोर वैल्यू करेंगे। हमारे पास आ जाता है 500 मीटर, अब 5000 मीटर, इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट एंड पे है, तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे, तो 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3। लो जी, बाद के ज़ीरो इग्नोर कर दिए जाते हैं इसलिए मैं ज़ीरो नहीं लिख रहा। अच्छा, अब एक और सवाल हम इसको समझते हैं, 98500000, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इशारिया नहीं है, उसका इशारिया उसका पॉइंट कहाँ है, आखिरी ज़ीरो के बाद, इशारिया यहाँ से 9 के बाद आ जाएगा 9.85। तो कितने स्टेप पे इशारिया यहाँ से इधर गया, कितने स्टेप गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की ताकत 7, जितने स्टेप आगे जा रहा है उतना। लेकिन इसका उलट भी है, मिसाल के तौर पर 0.0002, अब आना कहाँ था, देखा ना, एकदम से प्रीफिक्स के बजाय मैं कहाँ आ गया, मैं आ गया साइंटिफिक नोटेशन पे। नोटेशन, इसको भी आज हमने समझना है, ठीक है ना। ये 9th की मैथ का जो है वो न्यू नाइन्थ है उसका पहला टॉपिक है 2.1 है 9th की मैथ, जो 9th की मैथ है उसका ये पहला टॉपिक भी यही है। तो इंशाल्लाह वो भी आज हमने करना है, तो वो भी मैंने कहा साथ साथ बता दूं। तो समझना जो है ना, यानी कि जो मेन मकसद है वो यही है। अच्छा, अभी से बात हो रही थी, देखें इसके साथ आ जाता है हमारे पास सेकंड, तो अब पॉइंट कहाँ आना है, मैंने अभी बताया कि पहली स्टैंडर्ड वैल्यू ये है हमारे पास, ये 2, इधर पहली स्टैंडर्ड वैल्यू थी 5, इधर पहली स्टैंडर्ड वैल्यू थी 2, पहली स्टैंडर्ड वैल्यू 5 थी, 9 थी, इधर पहली स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास 2 है, तो पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, 2 के बाद, पॉइंट ने 2 के बाद जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट को उठा के 2 के बाद ले आऊँगा। लो जी, तो यहाँ एक बात याद रखें कि रिवर्स जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 -4, चूँकि पीछे गया है। अच्छा, एक और वैल्यू समझते हैं, 0.00000839। अब जी स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है, 8, पहली स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको कहाँ होना चाहिए, 8 के बाद,
इशारिया को पॉइंट को 8 के बाद यहाँ होना चाहिए। तो मैं बेटा क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 8.39, यानी कि पॉइंट को उठा के 8 के बाद रख दिया। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 5, चूँकि पीछे गया है इसलिए माइनस में। ठीक है, होप सो कि आपको समझ लग गई है। एक और सवाल करते हैं। मेरे पास 0.000539 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, पॉइंट लगाना है मैंने पहली स्टैंडर्ड वैल्यू के बाद, यानी कि मैंने यहाँ से उठा के 5 के बाद लेके आना है। अब अगर मैं इसको 5 के बाद लेके आऊँ तो ये बन जाएगा 5.394 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2, यानी कि 1 2 3 4, लो जी -4। समझ आ गई। अब 2 सवाल मैं मज़ीद कर रहा हूँ ताकि हमें समझ आए और इसको हम वाइंड अप करें और फिर इसमें से फिक्स रकम निकालूँ मैं। फिक्सिंग कहाँ से आती है, यहाँ ये फिक्स नहीं है, कहीं 6 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, 10 की पावर कहाँ 10 की पावर -4 आ रहा है, कहीं 10 की ताकत -5 आ रही है, कहीं 10 की ताकत -4 आ रही है। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन फिज़िक्स की रूह से हमें फिक्स रकम चाहिए बस। तो वो कैसे आएगी वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझें। तो देखिए होता क्या है, मेरे पास रकम आ गई है 435.6 और आ जाता है 0.004356। अब 2 सवाल है, इनको समझना है। पॉइंट स्टैंडर्ड वैल्यू पहली जो है वो 4 है, इधर भी स्टैंडर्ड वैल्यू 4 है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये पॉइंट जो है ये पहली रकम के बाद हो, यहाँ हो। तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट यहाँ लेके आ जाऊँगा। तो क्या हो जाएगा 4.356 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, पहले कहाँ था, यहाँ कितने स्टेप आगे आया है, 1 2 स्टेप आगे आया, तो 2। ठीक है, अब इधर देखें क्या होता है, इधर भी पहली रकम के बाद ही आएगा 4.356 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 के बाद, लेकिन यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि पीछे जा रहा है, यानी कि इधर चूंकि आगे का सफ़र तय किया पॉजिटिव, इधर उसने नेगेटिव पीछे सफ़र तय किया है तो नेगेटिव। ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। एक और सवाल करते हैं, जितना हम करेंगे उतना हम समझेंगे। हमारे पास आ जाता है 0.00004 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, पहली रकम के बाद आना है 4 इस 4 के बाद आना है पॉइंट। तो 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 -5। जब कैसे होता, जब कैसे हो जाता तो हाँ जी सेकंड। अब तो इशारिया इधर से इधर आना था, 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। तो ये चीज़ आपने इसको समझना है। लेकिन अब आप यहाँ देख लें कि यहाँ हमारे पास फिक्सिंग नहीं है, कभी कोई 10 की पावर आ रही है, कभी कोई पावर आ रही है। तो ये भी बात हमें याद हो गई कि जब भी आपने किसी भी नंबर को प्रीफिक्स में लिखना है, प्रीफिक्सेस में मालूम करना है, प्रीफिक्स में लिखना है, तो नंबर शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर क्या होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर में होनी चाहिए, यानी कि 10 की पावर में होना चाहिए। दूसरा ये कि 10 की पावर का कोई फिक्स नंबर बनना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या हल निकाला, देखिए मेरे पास तो आप देख रहे हैं कभी 10 की पावर 6 निकल रहा है, कभी मेरे पास 10 की पावर -14, कभी 5 निकल रहा है, कभी -5 निकल रहा है, कभी 3, यानी कि कोई एक ख़ास सीरीज़ नहीं है। तो मैं इसको फिक्स कैसे करूँगा, उसके लिए इन्होंने एक और तरीका हमें जो बताया वो तरीका था। असल में आप मुझे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे बेटा, मेरे मेथड को आप पसंद करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं मज़ीद जो है सहूलियात के साथ या मज़ीद इंशाल्लाह मैं वाइट बोर्ड के साथ और बड़े पैमाने पे अच्छे तरीके से बना के करूँगा। आपने मेरी हेल्प करनी है। तो होप्स हो कि आपको समझ भी आ रही है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 की पावर को ही यूज़ किया। ज़ाहिर सी बात है 10 की पावर आपने देखा कभी 1 आ रही है, कभी 10 की पावर -1 आई है, कभी 10 की पावर 2 आ रही है, कभी 10 की पावर -2 आ रही है, कभी 10 की पावर 3 आ रही है और कभी 10 की पावर -3 आ रही है। यहाँ तक तो उसने सेम रखा, लेकिन आगे उसने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, ये फिक्स हो गए। तो यहाँ उसने क्या किया, 10 की पावर 3 के बाद 3 के टेबल वाला ही रखा, यानी कि 6, फिर 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 12, सेम है 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12 रखा। मतलब क्या हुआ कि उसने फिक्स कर दिया इन नंबरों को 10 की पावर पर। अगर 10 की पावर 1 थी तो
कुछ और फिक्स करके आया, 10 की पावर -1 थी कुछ और फिक्स करके आया, 10 की पावर -2 थी तो कुछ और फिक्स कर दिया, 10 की पावर -2 पर कुछ और फिक्स कर दिया, 10 की पावर 3 पर और 10 की पावर -3 पर और 10 की पावर 6, फिर आगे 10 की पावर 9, फिर आगे 10 की पावर 12, फिर आगे 10 की पावर जो है वो जो है 15 और इस तरह 10 की पावर 18, यानी कि वो आगे फिर 3 की टेबल तक करता गया। और ये जो उसने फिक्स कर दिए हैं इन नंबरों को कहा गया प्री फिक्सेस। किस तरह से नाम दिए फिर उसने 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18। और एक और बात याद रखें, हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो 10 की पावर 12 तक हमारा इस्तेमाल होता है। तो 10 की पावर जो 1 थी, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -1, इस तरह ये जो चलते जा रहे हैं इनको देखते हुए और समझते हुए देखें जी, 10 की पावर 2 जो थी, जो खाली 2 हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, या जिस तरह से आप चल रहे हैं, या ये 10 की पावर -2 इसको उसने सेंटीमीटर कह दिया, उसने इसको मिली कह दिया, इसने इसको माइक्रो कह दिया, इसको नैनो कह दिया, क्लियर है, नैनो कह दिया, और इसको उसने पीको कह दिया। यानी कि ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने मिक्सचर कर दी। इसी तरह 10 की पावर 3 को उन्होंने किलो कह दिया, और जो है वो हमारे पास इसी तरह चलते हुए 10 की पावर जो 6 आ जाता है हमारे पास, इसको उन्होंने मेगा कह दिया, 9 को गीगा कह दिया, 12 को टेरा कह दिया, और ये चूँ चलते जाते पेटा और एक्सा आ जाते हैं। तो हमारे जो है वो आम जो यूज़ होते हैं वो यही हैं, 3 वाले, बस 3 से लेके 12 तक हमने ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं। 2 वाले, सेंटी वाले, मिली वाले भी हो जाते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो अब यानी कि यहाँ हमें ये बात कन्फर्म हो गई कि हुआ क्या कि तो हमने क्या किया, हमने इन्हें माइंड अप करना है। अब देखते हैं कि प्रीफिक्सेस और इनका आपस में क्या सरोकार है या क्या। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स अपने पास से करवाऊंगा बेटा, और फिर हम बुक की जो एग्जांपल्स हैं या बुक में जो दी हुई हैं वो करेंगे। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक प्रीफिक्सेस और एक साइंटिफिक नोटेशन। प्रीफिक्सेस का क्या है, उससे पहले साइंटिफिक नोटेशन आनी चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास आ जाता है लिखा हुआ ये ले, ये 200,000 सेकेंड, 200,000 सेकेंड लिखा हुआ आ गया। अब 200,000 सेकेंड जो है इसको मैंने लिखना है एक प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में लिखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसका साइंटिफिक नोटेशन में होना वाजिब है। वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है। तो मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 5 सेकेंड कर दिया। लो जी, ये एक आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब दूसरा मैंने क्या किया है, दूसरा मैंने ये बताया कि फिक्स करनी है, आपने फिक्स करनी है, ठीक है ना। यानी कि या 10 की पावर 2 में, या 10 की पावर 3 में, या 10 की पावर 6 में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब सवाल है, मेरे पास क्या आया है, मेरे पास आया 10 की पावर 5। तो मेरे पास ना तो 2 है ना 3 है, मेरे पास तो 5 है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको मैं 10 की पावर 2 में और 10 की पावर 3 में लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 5 का मतलब 2 और 3 5 ही नहीं होता। तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने सबसे पहले वो देखना है जो बड़ा है। आप एक जगह पे 2 यूनिट इस्तेमाल, 2 प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये डेका बन जाएगा ना, 10 की पावर 2 डेका बन जाएगा आई थिंक। तो ये जो है ना वो मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये किलो में मैं यूज़ करूँगा, किलो सेकंड में। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और इसका मतलब 10 की ताकत 3 का मतलब किलो में मैं यूज़ करूँगा, किलो, और ये सेकंड। अब आप देखो ये यूनिट आ गया, और ये यूनिट से पहले नहीं आया, SI प्रीफिक्स, यानी कि ये SI और ये उसका प्रीफिक्स आ गया, यानी कि उससे पहले आने वाला, और फिक्स। किलो का मतलब 10 की ताकत 3 है, कहीं भी चले जाए 10 की ताकत 3 है, तो प्रीफिक्स हो गया, यानी कि ये फिक्स है। अच्छा, तो इसको आप मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, 10 की ताकत 2 का मतलब 100 होता है, 100 किलो सेकंड, तो ये बन जाएगा 200 किलो सेकंड। लो जी, ये हो गया। इसका मज़ीद अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि मज़ीद अगर आप लिखना चाहते हैं सेकंड, अब आप देखें इसका साइंटिफिक नोटेशन में 5 आ रहा है, तो दूसरा मैं प्रीफिक्स बना सकता हूँ 3 के बाद। अगर मैं बनाऊँ तो मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 के बाद फिर 3 3 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, -3, -6, -9, -12, -15। तो 5 वाला कहीं भी नहीं है, 4 वाला कहीं भी नहीं है। तो आपने वही यूज़ करना है जो आपने करना है,
यानी कि 3 के टेबल वाले। तो 3 की टेबल के लिए यहाँ इसको अगर मैं इशारिया को यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा तो 5 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसके बजाय इधर लेके आ जाऊँगा। तो पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगा, 6 सेकेंड। तो 0.2 10 की पावर 6 का मतलब, इसको फिक्स का मतलब करें ना तो उसको मतलब मेगा सेकेंड ले जी, 0.2 मेगा सेकेंड, ये भी आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और अब हम मिसाल लेते हैं इसकी। हमारे पास आ जाते हैं 0.005 ग्राम। अब इसको आपने प्रीफिक्स में लिखना है। इसको प्रीफिक्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपने इसको प्रीफिक्स में लिखना है बेटा, तो सबसे पहले आप पॉइंट को उठाएंगे और इसको पहली एक जो प्रॉपर रकम है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी स्टैंडर्ड वैल्यू उसके बाद रख देंगे। तो 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 3 आ गया, लेकिन चूंकि पीछे गया तो माइनस ग्राम। अभी आपको मैंने एक बात बताई थी कि फिक्स जो है वो यही है, 10 की ताकत जमा लफी का 1, 10 की ताकत जमा लफी का 2, 10 की ताकत जमा लफी का 3, फिर 10 की ताकत जमा लफी का 6, फिर 10 की ताकत जमा लफी का 9, यानी कि 6 9 12 15, -6 -9 -12 -15 है। तो हमें वही चाहिए जो हम करेंगे, यानी कि 3 वाले। तो 10 की ताकत -3 का मतलब होता है मिली, तो ये बन जाएगा 5 और इसका मतलब हो गया मिलीग्राम। अब प्रीफिक्स SI प्रीफिक्स आ गया ना, कैसे, प्रीफिक्स SI का मतलब ये यूनिट हो गया, और प्रीफिक्स प्री का मतलब पहले आने वाला, तो पहले ही नहीं आया, और होता है फिक्स, फिक्स का मतलब फिक्स वैल्यू। तो ये देख लें कि ये SI यूनिट से पहले आने वाला है जिसकी वैल्यू फिक्स है, यानी कि SI प्रीफिक्स 10 की पावर, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया ऐसा नंबर जो यूनिट से पहले आता है और उसकी 10 की पावर वाली जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। तो यही तो है SI प्रीफिक्स। SI प्रीफिक्स क्या है कि ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया ऐसा नंबर जिसमें आप नंबर फिक्स कर देते हैं और यूनिट से पहले लिखते हैं। और एक बात याद रखनी है, एक जगह पे 2 प्रीफिक्स कभी भी यूज़ नहीं होंगे, नेवर, कभी भी आप यूज़ नहीं करेंगे। तो होप्स हो कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। तो अब मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करूँगा और आज की एग्जांपल्स और आज के जो पिछले और अगले वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। अब एक सवाल दिया हुआ है 5000 मिलीग्राम, वो कह रहा है कि यहाँ प्रीफिक्स से वापस प्रीफिक्स को ख़त्म कर दें। तो मैं क्या करूँगा, देखें जी, 5 इसको मैं हल करूँगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया तो 10 की पावर 3, और मिली का मतलब 10 की ताकत -3। अभी मैंने आपको बताया है मिली का मतलब 10 की ताकत -3, पीछे यूज़ भी किया है। तो अब होता क्या है, और ये मीटर अभी जमा का 3 माइनस के 3 से कट जाता है। कैसे कटता है ये भी मैं आपको बता दूं, वैसे मैं स्टेप डायरेक्ट करूंगा। तो ये बन जाएगा 10 की ताकत 3, ये पावर नीचे चली गई, पावर माइनस में थी तो नीचे चली गई, प्लस हो गई, ये कट गया, तो 5 लो हल आ जाता है हमारे पास 50,000 सेंटीमीटर, 50,000 सेंटीमीटर। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4, तो 4 आ गया। और सेंटी को मैं अगर ओपन करूँ तो 10 की पावर -2 आता है, और ये मीटर का मीटर, इसको ओपन किया तो यहाँ तक आ गई, ये सेंटी की वैल्यू आ गई, लो जी, और ये मीटर। अब देखें होता क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अगर इसकी भी समझ नहीं आई तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तक इसको मैंने ओपन किया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, सेंटी का मतलब 10 की ताकत -2, मीटर का मीटर। अब 5 और 10 की ताकत 4 का मतलब 4 0, बटे में जाएगा, ये पावर माइनस में है तो ये बटे में चला जाएगा, 10 की ताकत 2 बन जाएगा। ये ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी पावर माइनस में थी, माइनस को प्लस करना होता है। तो ये एक से ये एक, ये दूसरे से ये दूसरा कट गया, तो ये क्या बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर। मैं ज़्यादा लेंथी कर रहा हूँ लेकिन ये आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, 500 मीटर आंसर है। हमारे पास आगे आ जाता है 3000 ग्राम। अब यहाँ प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ खाली यूनिट है, तो मैं क्या करूँगा, 3 इशारिया यहाँ से पॉइंट उठाऊँगा, यहाँ लेके आ जाऊँगा, पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3, तो 3 ग्राम। तो 10 की ताकत 3 का मतलब
यूनिट से पहले हमारे आने वाला फिक्स 10 की ताकत 3 का मतलब किलो है। लो जी आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 2000 माइक्रो सेकेंड। तो 2000 माइक्रो सेकेंड को मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर इशारिया यहाँ से इधर आया तो 3 आ गया ना, क्योंकि यहाँ से इस तरफ आया 1 2 3 तो 3 आ गया। और माइक्रो का मतलब 10 की ताकत -6 होता है। माइक्रो का मतलब 10 की ताकत -6 सेकेंड। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इन दोनों को मैंने हल किया, -6 और 3। तो ये देखिए माइनस के 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 जमा किए हैं 1 2 3। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। तो क्या बच गए, -3 -6 में से जमा का 3 हल करें ना, -3 सेकेंड आता है। और -3 अभी आपने पीछे देखा है, ये -3 में आपने यहाँ देखा है कि क्या है, -3 का मतलब है मिली है 10, ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ था। तो यहाँ आप लिख देंगे मिली सेकेंड। लें जी, ये मैंने बुक एग्जाम्पल्स भी कर दी हैं और होप सो कि आज आपका टॉपिक क्लियर हुआ है। और अब इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको पीछे से बताना चाहता हूँ। पहला जो फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है वो अब आप ज़रा नोट कर लें। पहला, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। तीसरा सवाल जो है आप नोट कर लें, इनके जो फेमस सवाल, इन ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं इनके अंदर जो आएंगे, डिस्क्रिप्शन, मैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नहीं बता रहा, डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ वो जो आएंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन आप कह लें इंपॉर्टेंट वाले, वो एक और जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आप बना लें। वो आएगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी क्या, एक इसका यूनिट होता है, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और इसको नापने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। और नंबर 4, डिफाइन प्रीफिक्सेस, गिव एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 5, डिफाइन SI यूनिट, वो SI यूनिट्स। नंबर 6 जो हमारे पास मज़ीद जो सवाल आता है इसके अंदर, यानी कि जो फेमस सवाल आ रहे हैं, डिफाइन साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ करें। अच्छा, इसके अलावा जो 7वां सवाल हमारे पास जो है, इसमें मैं बुक देख लूँ, जो और 7वां सवाल आता है उसमें भी जो है वो, हाँ, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़। 8वां सवाल जो है, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अभी तो इंशाल्लाह आहिस्ता से फिर हम आपको और भी सवाल मैं बताऊंगा। तो ये 8 सवाल हैं, तकरीबन 10 एक सवाल बनते हैं। तो ये इसमें से आपने करने हैं, कुछ बीच में कंसेप्चुअल भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई है। अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बिला झिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो थ्रूली बल्कि सारा का सारा गाइड भी करूँगा और बताऊँगा भी। और होप्स हो कि आपको मेरा ना लेक्चर समझ आया है, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।